गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ कुमार और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक ग्रीटिंग्स एंड पर्सनल इंट्रोडक्शन के ऊपर एक कमाल का वीडियो, एक बेहतरीन सा वीडियो, जिसको अगर आपने सीख लिया और आपने अपने ग्रीटिंग्स के पैटर्न को चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ अल्टीमेटली चेंज हो सकती है। क्योंकि ग्रीटिंग्स हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों को क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, और ग्रीटिंग हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है। एक अच्छी ग्रीटिंग देना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो नया व्यक्ति हमसे कैसे प्रभावित होता है, हमारे ग्रीटिंग से, हमारे बात करने के तरीके से, हमारे बात करने के लहजे से। तो हमें अपने बात करने के अंदर के दरमियान, हम जब बात करें तो उस दरमियान हमें कुछ चीज़ें का खास ध्यान रखना है। उस बात को आपको मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा। अगर आप उसको नोट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कहावत है कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो कुछ समय तक आप याद रखोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन मैं आपसे अगर वो काम करवाऊंगा तो आप उसे लंबे समय तक याद रखोगे और उसे भूलोगे नहीं। तो आप पॉइंट्स बनाएं और इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखें। जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन इनिशिएट करें तो आप इन ग्रीटिंग्स पॉइंट को अपने माइंड के अंदर रखें, क्योंकि ये ग्रीटिंग्स पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन को, आपके लोगों से बात करने के कन्वर्सेशन को अहेड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जब भी आप बात करें तो आपके चेहरे में एक खास चीज़ होनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं एक प्यारी सी स्माइल। जब भी हम बात करते हैं तो हम अगर स्माइल के साथ बात करेंगे तो 99% आप मान के चलो कि सामने वाला आदमी भी आपके साथ एक स्माइल का फेस के साथ आपके साथ बात करेगा। और किसी भी कन्वर्सेशन को शुरुआत करने के लिए एक खुशनुमा चेहरा होना बहुत बेहतरीन माना जाता है। अगर हम खुश रहेंगे और सामने से एक अच्छी स्माइल देंगे तो ज़रूर सामने से व्यक्ति जो हमसे बात करना चाहेगा वो भी एक बेटर स्माइल के साथ हमारे साथ कन्वर्सेशन को अहेड करेगा। और कन्वर्सेशन शुरुआत करने के लिए सबसे पहला कदम है, जब भी हम किसी नए व्यक्ति से बात करें या पुराने व्यक्ति से, तो हम एक अच्छी स्माइल के साथ बात करें, जिससे हमारा कन्वर्सेशन अच्छा हो सके और उस कन्वर्सेशन से हमारे मतलब आगे चल के रिलेशंस के अंदर भी एक अच्छा एक पॉजिटिविटी बन सके। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किसी के साथ कन्वर्सेशन इनिशिएट करें तो सबसे पहले हमें एक अच्छी देनी है उसे स्माइल। चलिए दूसरी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो कुछ चीज़ों का हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। सबसे पहले जब भी हम बात करें तो हमारे को रहना है हमेशा बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। अगर हम जब भी किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, अगर हम क्लियर रहेंगे और हम अपने बातों के अंदर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति के सामने हमारी ये जो इमेज बनेगी वो काफ़ी बेटर बनेगी और उससे हम आगे चल के मतलब किसी भी प्रकार के कन्वर्सेशन को शुरुआत करने में हमें को मदद मिलेगी। थर्ड थिंग इज़ दैट, आज मैं आपको बता देता हूँ, आपको कन्वर्सेशन के दौरान कभी भी ये नहीं करना है एक बैड बॉडी पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से अगर आप अच्छी कन्वर्सेशन शुरू करने चाहते हैं तो आपको बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ कन्वर्सेशन इनिशिएट करने में, कन्वर्सेशन करने में मतलब झिझके ना। और हमेशा आप अपनी बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज को बेटर रखें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तभी आपके साथ अच्छा बेटर फील करेगा जब आप अच्छे तरीके से आप उसके साथ बिहेव करेंगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखेंगे। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति आपसे सामने से बात कर रहा है और आप बैठे हुए लीन होकर के, आपकी आंखें उसकी आंख से मिल नहीं रही है, आपका ध्यान कहीं और है, तो वो व्यक्ति आपके साथ लंबा कन्वर्सेशन मतलब नहीं कर पाएगा और उसके बाद आपका ये जो कन्वर्सेशन है वो वहीं पर ब्रेक डाउन होगा और साथ में वो व्यक्ति आपके बारे में एक बैड इफेक्ट देगा कि ये व्यक्ति अच्छे से बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को और बॉडी पोस्चर को जब भी हम कन्वर्सेशन रख करें तो हमें इस टॉपिक का बहुत ध्यान से ख्याल रखना है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी पोस्चर बेटर हो, कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कन्वर्सेशन करने के लिए तैयार रहे और उन्हें खराब फील भी ना हो, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो आगे चल के आप ही के बारे में बुराई करेगा कि ये व्यक्ति अच्छे तरीके से बात नहीं करता, इसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके पास एक अच्छी स्माइल हो, दूसरा आप बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रहें, थर्ड थिंग आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर अच्छा हो।
चलिए, कन्वर्सेशन जब हम शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ों का और एक ध्यान रखना है। जब भी आप कन्वर्सेशन फॉर्म करें, किसी के साथ इनिशिएट करें, तो आपको हमेशा सबसे पहले करना है हैंडशेक। जब आप हैंडशेक करते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं और वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होता है। और किसी भी कन्वर्सेशन को शुरुआत करने के लिए कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस व्यक्ति को कनेक्ट कर लिया तो वो व्यक्ति आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा, वो व्यक्ति को आप जान पाएंगे और आप उस व्यक्ति को जान पाएंगे। और कहते हैं कि अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है हैंडशेक। नमस्कार कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जिस भी रूप में आप मान के चलिए, अगर आप ग्रीटिंग देना चाहें, चाहे हैंडशेक करके चाहे नमस्कार करके आप कीजिए, क्योंकि ये आपके कन्वर्सेशन को बहुत आगे तक लेकर के जाने में मदद करेगा और आपकी एक बेहतर इमेज बनाने में भी मदद करेगा। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग आप ग्रीटिंग्स ये भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से सुबह मिल रहे हैं तो आप उसे गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अगर आप उस व्यक्ति से किसी से शाम में मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग कह सकते हैं। दोपहर में मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। कन्वर्सेशन करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग, हेलो अंकित, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सअप, हे। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं जब आप किसी को करते हैं तो सामने से भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और XYZ आपको वो व्यक्ति जानता हो चाहे नहीं जानता हो, जब आप कन्वर्सेशन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, जब आप उसके साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ आप बातों को फॉर्म करते हैं, बात उसके पास रखते हैं, तो सामने से वो व्यक्ति अगर मान के चलिए कन्वर्सेशन करना चाहेगा और एक अच्छी स्माइल और अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप पहल करेंगे, तो मेरा दावा है कि वो व्यक्ति ज़रूर आपकी बातों को मानेगा और वो व्यक्ति आपके साथ ज़रूर कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना चाहेगा। तो ये रहा कुछ कन्वर्सेशन के टिप जो मैंने आपको दिया। अब मैं बात करूंगा पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में। एक पर्सनल इंट्रोडक्शन, एक बेहतर पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसे दी जाती है उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा। अगर आप उस डिटेल्स को फॉलो करते हैं और उसी तरीके से आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देते हैं तो यकीन मानिए आपका एक जो पर्सनल इंट्रोडक्शन का जो इम्पैक्ट है लोगों के जीवन में आपके प्रति काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। आपका पहला ही प्रभाव जो है वो आपका आखिरी प्रभाव माना जाता है। तो आपका इंप्रेशन अच्छा हो, आपका प्रभाव अच्छा हो, तो उसको मदद करने के लिए मैं आपको कुछ पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसे दें उसके बारे में मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। आप जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए एक मेरे 10 सवाल का क्वेश्चंस का मैं टेस्ट भी लेकर के आया हूँ। जो भी नॉलेज मैंने आपको दिया, आपने उस नॉलेज से कितना सीखा, उसका एक टेस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक मिलेगा, फ्री टेस्ट लिंक, उसमें जा करके क्लिक करके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए, तो कभी भी देखिए, जब हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से नए जब हम किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, किसी सोसाइटी में जाते हैं, किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो वहाँ हमें लोगों से साथ काम करना है। तो लोग जो होते हैं वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जब पहली बार उनसे हमारी मुलाकात होती है तो वो व्यक्ति हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ तक पढ़ाई की है, हमारा मतलब जो हॉबीज़ है वो क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके का जो इंट्रोडक्शन है, ये जब आप अपने बारे में जब डिटेल्स लोगों को देते हैं तो आप से लोग कनेक्ट कर पाते हैं और लोग आपको समझ पाते हैं। तो चलिए, एक अच्छी इंट्रोडक्शन स्पीच कैसे दी जाती है, वो भी खासकर इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश के अंदर अगर आप इंट्रोडक्शन स्पीच को अगर बेटर वे में देना सीख जाएंगे तो आप एक परफेक्ट इम्पैक्ट आप अपना बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ कुमार, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, झारखंड। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम विकास विद्यालय, a CBSE school. I graduated from Radha Govind University, Ramgarh. I am very happy to be here. In my free time, I like to learn new things. As per my hobbies related to sport, I like to play badminton, cricket and volleyball. Thank you so much. That's all. इस तरीके से मैंने अपना इंट्रोडक्शन, अभी आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से अपना इंट्रोडक्शन आपको बताया। तो इस तरीके से आप भी अपना इम्पैक्ट जो होता है
एक बेहतर इम्पैक्ट आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन दे करके लोगों को ब्रीफ डिटेल अपने बारे में दे पाएंगे। तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो, इंट्रोडक्शन क्लियर हो और आप उसको एकदम कॉन्फिडेंट के साथ दें, बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो। और ये जो मैंने वीडियो शूट किया, मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया आपने सुना, तो आपको देखने में भी अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज बेटर है। मैं एकदम कॉन्फिडेंटली एक स्माइल के साथ आपके साथ बात भी कर रहा हूँ और आपके साथ इंटरेक्ट हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को देख करके भी क्या है कि मेरे बारे में डिटेल्स नॉलेज जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरीके से जब पर्सनल इंट्रोडक्शन लोगों को देंगे तो जो इम्पैक्ट जो आपके लाइफ के अंदर चेंजेस होगा वो एकदम बेहतरीन होगा। तो बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, एक कन्वर्सेशन को कैसे इनिशिएट करना है, लोगों को ग्रीटिंग्स कैसे देनी है, पर्सनल इंट्रोडक्शन, ये सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो नहीं समझ में आया दोबारा आप देखें, तिबारा देखें और अच्छे से देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे 10 सवाल के लिए तैयार हो चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे 10 सवाल के जो लिंक है उस पर क्लिक करें और टेस्ट भी दें कि आपका एक सेल्फ असेसमेंट आपके लिए हो जाएगा कि आप कितना सीखते हैं। क्योंकि लाइफ के अंदर हम लोग सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन टेस्ट देंगे तभी जा करके पता चलेगा कि हम वाकई में सीख रहे हैं या हमारे ऊपर से पार हो जा रहा है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक और जय हिंद, जय भारत।